पर फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के 2023 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से कुछ मेरी बातों को सबसे पहले सुनिएगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बहुत दिन से क्लासेस नहीं चल रही हैं, सर क्लासेस नहीं चल रही हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे। देखिए बच्चों मैं आपको क्लियरली सारी बातें बता देता हूँ। अब आपकी क्लासेस डेली चलेंगी, डेली रूटीन से चलेगी। सर हम इनको करके कितना ला पाएंगे? तो देखिए मैं सबसे पहले आपकी काम की बातें कर देता हूं। आप 70% से 75% बस जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ के स्कोर कर पाएंगे। जो अब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बस 70% ही बच्चा, 70% बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस झूठे यूट्यूबर में से नहीं हूं जो मैं आपसे कह दूं कि आप बस इतना पढ़ लेंगे तो आपका 90% आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, 70 से 75% बोर्ड में कम नहीं होता है। ट्वेल्थ में 70 से 75% कम नहीं होता है। आप, मैं कह रहा हूं बस मैं जो थोड़ी सी चीज़ें आपको दूंगा उसे पढ़कर आप ले आ पाएंगे और आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा पाएंगे तो आप 80 से 85 स्कोर कर रहे होंगे। थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाएंगे तो आप 80 से 85 स्कोर कर रहे होंगे। मतलब जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे बस हम जो दे रहे हैं वही पढ़ लेंगे, उनका आ जाएगा 70 से 75। याद रखिएगा। देखिए मैं साफ साफ बातें कहता हूँ। मैंने क्लास 10th वालों को बता दिया भैया इसको पढ़ोगे तो 80 से 85 ला पाओगे जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। उसी तरह 12th में आप लोग 70 से 75 ला पाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए आप जाकर, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, आप क्लास 10th का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको उनको मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उसके आंसर उन लोगों को नहीं बताए हैं। आंसर क्यों नहीं बताएं? भैया क्लास 10th का जो आंसर होता है ना वो आसानी से बच्चों को मिल जाता है। आप बुक खोलेंगे तो उसमें बस अधिकतर डिफिनीशन ही है, अधिकतर है, तो बच्चे बुक से वो डिफिनीशन लर्न कर लेते हैं। लेकिन वही हम बात करें, जब क्लास 12th की हम बात करते हैं तो क्लास 12th में ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है। क्लास 12th के बच्चों के क्वेश्चन जो आते हैं वो बीच से भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा तो आप सॉल्व कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका सॉल्यूशन भी लाना जरूरी था, इसलिए इतने सारे टाइम लगे। और एक बात सुन लीजिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले तो मैं आपको कराऊंगा 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके यूपी बोर्ड 2020 से स्टार्ट मैं अभी कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड 2020 से। सर जी 2020 से क्यों? क्योंकि देखिए 2022 के पेपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। 2021 में आपका पेपर हुआ नहीं था तो आपका प्रीवियस बना 2020, तो हम लोग पहले 2020 करेंगे, फिर 2019 करेंगे, फिर 2018 19 करेंगे, बस 19 तक ही करेंगे क्योंकि उससे पहले आपका एनसीईआरटी नहीं चलता था। तो जो बच्चे भी 19 से पहले जाएंगे वो मूर्ख होंगे। 19 से पहले आप जाएंगे तो पैटर्न आपका चेंज था, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग 7 सेट 2020 के करेंगे, फिर 7 सेट हम लोग 2019 के करेंगे। सारा पैटर्न मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से हम लोग 7 सेट करेंगे 2022 के, ठीक है। और उसके बाद से मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले तो ये कर लीजिए। और जो बच्चे आंख बंद करके ये कर लेते हैं 75 से 80% वो स्कोर कर रहे होंगे, 100% 75 से 80% स्कोर कर रहे होंगे केमिस्ट्री जैसे विषय में। तो वो बता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री जैसे विषय में बच्चे जानते कितना स्कोर कर रहे होंगे? बस जो मैं दे रहा हूँ उसी को, तो 70 में से 60 से 65 स्कोर कर रहे होंगे केमिस्ट्री में। 60 से 65 सर आप 70% कह रहे हैं और केमिस्ट्री में 60 से 65 मतलब 30 नंबर प्रैक्टिकल का, मतलब सर ये 95। बच्चा मैं 60 से 65 इसलिए, मतलब 70 से 75% इसलिए कहा क्योंकि मैथ में फिक्स क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैथ का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वही नहीं आएगा, उसी पे कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा, ठीक है। तो वो जो बच्चे एकदम ब्लाइंडली जो कमजोर होते हैं उनकी बात मैं करता हूँ, मिनिमम की बात मैं हमेशा करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो 85 ला पाएंगे, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें। दूसरा देखिए, ध्यान से इन चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट। बच्चों आप अगर ट्रस्ट देंगे तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन के बाद से आंसर लिखता हूँ, तब लेके आता हूँ। यहाँ से 2020 के सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चे के पास अगर होगी प्रीवियस ईयर पेपर तो वो भैया मैच कर लीजिएगा। जो खरीदे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे हैं सॉल्व खरीदे को, तो मैच कर लीजिएगा। उसी के आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए यहाँ से समझ लीजिएगा कि आपके पेपर में एक बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा होगा। एक वीडियो से एक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, 2 भी आ सकता है। ग्रेफाइट है, किस प्रकार का ग्रेफाइट ठोस है? देखिए आपसे पूछा है सहसंयोजी ठोस है कि क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने चारों ऑप्शन लिखना सही नहीं समझा, टाइम वेस्ट होता है मेरा भी और आपका भी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा है, ग्रेफाइट है सहसंयोजी ठोस। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? तो ग्रेफाइट सर सहसंयोजी ठोस है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रेफाइट ये आपके ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेफाइट है किस प्रकार का ठोस? सहसंयोजित ठोस। आप लोगों को जिस जिस सब्जेक्ट के जिस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को मिल जाएंगे। और सपोर्ट अच्छा करिएगा, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मैं मेहनत करूँगा।
समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपार्शी हैं? समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपार्शी हैं? देखिए समपार्शी आपने पढ़ा होगा, तो किन विलयनों के युग्म समपार्शी होंगे? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो सर इसके जो अणुओं की संख्या क्योंकि यहाँ पे समान है, इसलिए जो इसके क्या कहते हैं, इसके विलयन जो है वो समपार्शी होंगे। ठीक है, चलिए 4 धातु ABCD हैं जिनके मालक इलेक्ट्रॉन विभव +1 इतना इतना दिया हुआ है। इन धातुओं के घटते हुए सक्रियता अभिक्रियाशीलता के क्रम में लगाइए। तो देखिए यहाँ पे घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में लगा दिया गया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो देखिए अगर आपको से बेसिकली अगर ट्रिक से मैं बताऊं, ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जिसका ऋण विभव जितना अधिक होगा वो उतना क्रियाशील होगा। ध्यान से सुनिए, जिसका विभव जितना ऋणात्मक होगा, ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, आप पढ़ेंगे चैप्टर से तो ये सारी चीज़ें शायद ही आपको मिले। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन का आंसर भी लिख के रहा हूँ। जिसका विभव जितना ऋणात्मक होगा, जिसका विभव जितना ऋणात्मक होगा वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। फिर से लिख लीजिए भाई, जिसका विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो सर अगर हम लोग देखें तो ए का जो विभव है +1 है, 2 का -2 है, +0.4 है, +0.7 है। सर -2 सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है तो बी हो गया सबसे ज़्यादा क्रियाशील। फिर सर 0.76 तो ये हो गया उसके बाद क्रियाशील। फिर देखिए प्लस में कम आइए तो कम, सर ये वाला है सी वाला तो कम हो गया। फिर सर ए वाला, तो ए वाला क्रियाशील हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग कॉन्सेप्ट? जिसका विभव जितना कम वो उतना ज़्यादा क्रियाशील। देखिए विभव अगर आपका कम है तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। चलिए अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सर वृत्त को मानो पाते। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो H2Cl2 HCl। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पर आपको 4 अभिक्रियाएं दी रहेंगी और पूछेगा कि कौन सी जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो सर H2Cl2, देखिए मैं कहूँगा कोटि वाले सब पढ़ लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एमाइड से एमीन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक Br2KOH। एमाइड से एमीन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक Br2KOH। इनको रट जाइए, देखिए एक बात कह रहा हूँ, रट जाइए एकदम। एमाइड से एमीन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक Br2KOH, Br2KOH, Br2KOH। चलिए राइबो क्लेविन नाम है विटामिन B2 का, राइबो क्लेविन नाम है विटामिन B2 का। पूछेगा आपसे राइबो क्लेविन किसका नाम है? तो विटामिन B2 का। राइबो क्लेविन किसका नाम है? विटामिन 2 का। ठोस ए के अति कठोर, ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? तो देखिए ये भी ठोस अवस्था से सहसंयोजित ठोस। आप देख सकते हैं कि ठोसों के प्रकार से एक बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है तो पोटेशियम सल्फेट। इसका जो हिमांक है वो न्यूनतम है, उसका जो हिमांक है वो क्या है? बिल्कुल न्यूनतम है। निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों में से विलयन पृथक पृथक के लिए रखे गए तथा प्रत्येक तांबे की पट्टी में डुबोए गए कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? तो AgNO3 विलयन नीला हो जाएगा क्योंकि तांबा इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के आपको क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए ये तो मैं पेपर वाइज करा ही रहा हूँ। आपको जिस प्रकार से चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट के चाहिए कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बताइए, आपको उस हिसाब से चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए बच्चों आज की लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।